हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम स्टडी PYQ। तो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं 500 MCQ SSC CGL टीयर 1 और टीयर 2 का जो सारे PYQ क्वेश्चन होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप वीडियो को 1.5x पे देख सकते हैं इसीलिए क्योंकि ये आपके बेटरमेंट के लिए है, ताकि ये सेशन वो जल्दी समाप्त हो जाए। और मैं काफ़ी आराम से बता रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझें। और आप इस वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देखें, क्योंकि एक बार में तो याद होने वाला नहीं है। 500 क्वेश्चन MCQ फॉर्मेट में बना हुआ है। और आप लोग सोचते होंगे कि 500 क्वेश्चन वो बहुत ज़्यादा हो गया। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। आजकल देख ही रहे होंगे कि SSC CGL हो या फिर पुलिस का एग्ज़ाम हो, स्टेट पुलिस जैसे में बिहार पुलिस कांस्टेबल हो गया, या फिर बिहार SI का एग्ज़ाम हो गया, उसमें अक्सर इंग्लिश से 4 से 5 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। उसमें से सिनोनिम्स के ज़रूर 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे आप वर्ड मीनिंग भी सीख सकते हैं। और वर्ड मीनिंग से 1 से 2 क्वेश्चन वो रहते हैं एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को और क्लास को शुरू करते हैं। तो बिना किसी ब्रेक के एक ही वीडियो में पूरा हम कंप्लीट कराने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। पहला प्रश्न ये है कि एबंडेंट का सिनोनिम्स क्या होगा। तो इसका होगा प्लेंटीफुल, और प्लेंटीफुल का अर्थ होता है प्रचुर या भरपूर। और दूसरा क्वेश्चन ये है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का सिनोनिम्स होगा मिसफॉर्च्यून और दुर्भाग्य या विपत्ति। मिसफॉर्च्यून का अर्थ होता है दुर्भाग्य या विपत्ति। बेनीवोलेंट। बेनीवोलेंट का सिनोनिम्स होगा काइंड, और काइंड का अर्थ होता है दयालु या उपकारी। नेक्स्ट है कैंडिड। कैंडिड का सिनोनिम्स होगा फ्रैंक, और फ्रैंक का अर्थ होता है निष्कपट या स्पष्टवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिलीगेंट। डिलीगेंट का होगा हार्ड वर्किंग, और हार्ड वर्किंग का मतलब होता है परिश्रमी या मेहनती। एरेटिक का सिनोनिम्स होगा अनप्रिडिक्टेबल, और अनप्रिडिक्टेबल का हिंदी मीनिंग होगा अनियमित या चंचल। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को आप 1.5x के स्पीड पे देखिए, वो बेटर रहेगा, क्योंकि मैं काफ़ी स्लो बता रहा हूँ समझने के लिए। वरना मैं स्पीड में बता के निकल सकता हूँ और वीडियो को कंप्लीट कर सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। फ्रजाइल। फ्रजाइल का सिनोनिम्स होगा डेलिकेट। डेलिकेट का अर्थ होता है नाजुक या कमज़ोर। जेन्युइन का सिनोनिम्स होगा ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का अर्थ होता है वास्तविक या सच्चा। हेजिटेट। हेजिटेट का होगा पॉज, और पॉज का अर्थ होता है हिचकिचाना या झिझकना। इम्पेड। इम्पेड का होगा हिंडर। हिंडर का अर्थ होता है बाधा डालना या रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन जुबिलेंट। जुबिलेंट का होगा जॉयफुल, और जॉयफुल का अर्थ होता है आनंदित या हर्षित। कीन। कीन का सिनोनिम्स होगा शार्प, और शार्प का अर्थ होता है तीव्र या उत्सुक। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि एक क्वेश्चन से हमें 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं एग्ज़ाम के थ्रू। और अगर हम देखें तो एग्ज़ाम के पर्पस से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे हमें सिनोनिम्स मिल रहा है, प्लस जो वर्ड है उसका हमें मीनिंग भी पता चल रहा है। और आप लोग देखते होंगे आजकल एग्ज़ाम में वर्ड मीनिंग भी आ रहे हैं। SI और कांस्टेबल के एग्ज़ाम में
आजकल यही पैटर्न चल रहा है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो देखिए अच्छे से और समझ के जो है याद रखिए, और एक बार में तो समझ नहीं आने वाला है, तो 2 से 3 बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है लेमिनेंट। लेमिनेंट का होगा मौत, जिस मौत का अर्थ होता है विलाप करना या शोक करना। मैलिगन का होगा स्लैंडर। स्लैंडर का अर्थ बदनाम करना या निंदा करना। नेग्लिजेंट का मतलब होगा केयरलेस। केयरलेस का अर्थ होता है लापरवाह या असावधान। ऑब्स्टिनेट का होगा स्टबबॉर्न। स्टबबॉर्न का हिंदी होगा हठी या जिद्दी। पेरिल, पेरिल का होगा डेंजर। डेंजर का अर्थ खतरा या संकट। क्वाइट का होगा साइलेंट। साइलेंट का अर्थ शांत या चुप। रेलुटेंट का होगा अनवाइलिंग। अनवाइलिंग का होगा अनविलिंग। अनविलिंग का होगा अनिच्छुक या नाराजी। स्क्रूटनी। स्क्रूटनी का होगा एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन का है जांच या सूक्ष्म निरीक्षण। टेम्परेट। टेम्परेट का होगा मॉडरेट, और मॉडरेट का अर्थ होता है संयमी या समशीतोष्ण। यूटोपिया का होगा आइडियल प्लेस। इसका अर्थ होता है आदर्श लोक या रामराज। वैग्यू का अर्थ होगा अनक्लियर। अनक्लियर का हिंदी अर्थ है अस्पष्ट या धुंधला। वेरी। वेरी का जो अर्थ होगा वो होगा कॉशियस, और कॉशियस का हिंदी अर्थ है सावधान या सतर्क। जील का होगा एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म का अर्थ होगा उत्साह या जोश। एबॉलिश। एबॉलिश का अर्थ होगा एबॉलिशी, और एबॉलिश का हिंदी अर्थ होगा समाप्त करना या रद्द करना। बेलीगिरेंट इसका होगा हॉस्टाइल, और हॉस्टाइल का हिंदी अर्थ होगा आक्रामक या लड़ाकू। कॉन्साइज का होगा ब्रीफ। ब्रीफ का अर्थ होगा संक्षिप्त या छोटा। डिसेंट। डिसेंट का होगा डिसेप्शन। डिसेप्शन का अर्थ होगा छल या धोखा। इलेट। इलेट का होगा एक्सिलरेट। एक्सिलरेट का अर्थ होगा प्रसन्न करना या उत्साहित करना। फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड का होगा करेज। करेज का अर्थ है धैर्य या साहस। ग्राटिफाई। ग्राटिफाई का होगा सेटिस्फाई। सेटिस्फाई का अर्थ होगा संतुष्ट करना। हैस्टेन। हैस्टेन का होगा एक्सलरेट। एक्सलरेट का अर्थ है तेज करना या जल्दी करना। इंसीडियस। इंसीडियस का अर्थ होगा ट्रीकरस, और ट्रीकेरस का अर्थ होगा कपटी या घातक। जोवियल। जोवियल का अर्थ है चीयरफुल। चीयरफुल का अर्थ है हंसमुख या प्रसन्नचित्त। लूसिड। लूसिड का अर्थ है क्लियर, और क्लियर का हिंदी अर्थ है स्पष्ट या बोधगम्य। मेलाइस। मेलाइस का सिनोनिम्स होगा स्पाइट, और स्पाइट का अर्थ होता है द्वेष या द्वेषपूर्ण भावना। नोवाइस। नोवाइस का सिनोनिम्स होगा बिगिनर, और बिगिनर का अर्थ होता है नौसिखिया या अनारी। ऑब्सक्यूर। ऑब्सक्यूर का होगा वैग्यू, और वैग्यू का हिंदी अर्थ होता है अस्पष्ट या अज्ञात। प्रिजर्वेरे का होगा पेरिस्ट, और पेरिसिस्ट का अर्थ होता है डटे रहना या लगे रहना। क्वेंच। क्वेंच का हिंदी अर्थ, क्वेंच का सिनोनिम्स होगा सेटिस्फाई,
और सेटिस्फाइड का हिंदी अर्थ बुझाना या शांत करना। रिक्लूसिव का होगा सेक्लूडेड होगा इसका हिंदी अर्थ, और इसका हिंदी अर्थ होगा एकांत प्रिय या अलग थलग। सबसाइड का होगा डिक्रीज, इसका हिंदी अर्थ होगा कम होना या शांत होना। टेनोस का सिनोनिम्स होगा वीक, इसका हिंदी अर्थ होगा कमजोर या नाजुक। अपराइट का सिनोनिम्स होगा हॉनेस्ट का सिनोनिम्स होगा ईमानदार या सीधा। विंडिकेट का सिनोनिम्स होगा जस्टिफाई का अर्थ होता है निर्दोष साबित करना। व्रेटेचेड, दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि इसे तो पढ़ना ही नहीं आ रहा। दोस्तों मैं उतना भी विद्वान नहीं हूँ कि मुझे इंग्लिश के सारे वर्ड आ जाए। हर कोई ऐसा ज़रूर होता है जो एक ना एक वर्ड में ज़रूर फंसता है, तो वही है दोस्तों, आप लोग थोड़ा एडजस्ट करिएगा। आई होप कि आप लोग मेरे से ज़्यादा जानते होंगे। व्रेचेड का होगा मिजरेबल का अर्थ दयनीय या दुखी। येल्ड का समानार्थी होगा सरेंडर, समानार्थी यानी सिनोनिम्स, और सरेंडर का मतलब होता है झुकना या समर्पण करना। जेनिथ का सिनोनिम्स पीक का अर्थ होता है चरम सीमा या शिखर। एलिवेट का होगा सिनोनिम्स रिलीव, और रिलीफ का अर्थ होता है कम करना या राहत देना। एब्ज्योर का होगा रेनाउंस का अर्थ होता है त्यागना या स्वीकार करना। दोस्तों मैं यहाँ से थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूँ ताकि वीडियो जो है जल्दी से बने और समय आप लोग का कम लगे और जल्दी से आप समझे। तो दोस्तों यहाँ से हम देखते हैं बॉयस्टेरस का होगा नॉइसी का शोरगुल वाला या उद्यमी। कैप्टिवेट का होगा फैसिनेट का अर्थ होता है मोहित करना या आकर्षित करना। डी अर्थ का सिनोनिम्स होगा स्कार्सिटी का हिंदी अर्थ कमी या अभाव। एंजीमा का होगा मिस्ट्री का अर्थ होता है पहेली या रहस्य। फोस्टर का सिनोनिम्स नर्चर का होगा पोषण करना या बढ़ावा देना। ग्रीम का सिनोनिम स्टर्न का अर्थ होगा कठोर या गंभीर। हिपोथेटिकल का सिनोनिम्स होगा एज्यूम्ड का अर्थ होता काल्पनिक या अनुमानित। इंडोलेंट का सिनोनिम्स होगा लेजी का अर्थ होता है आलसी या सुस्त। जक्सटैपोज का होगा कंपेयर का अर्थ होगा पास रखकर तुलना करना। किनेव का सिनोनिम्स होगा रोग का अर्थ होता है धूर्त या ठग। लैमिनेटेबल का अर्थ होगा इरिगेटेबल का अर्थ होगा खेदजनक शोकपूर्ण। मेंडेसियस का सिनोनिम्स होगा लाइंग का अर्थ होता है झूठा या मिथ्यावादी। नेबुलस का सिनोनिम्स वैग्यू का अर्थ होता है स्पष्ट या धुंधला। ऑर्डन का सिनोनिम्स कमांड का अर्थ होता है आदेश देना या नियुक्त करना। परफेक्टरी का अर्थ होगा केयरलेस का अर्थ होता है लापरवाही से किया हुआ। क्विजोटिक का होगा आइडियलिस्टिक का सिनोनिम्स आइडियलिस्टिक का हिंदी अर्थ आदर्शवादी या अव्यवहारिक। रैंकोर का सिनोनिम्स होगा बिटरनेस का अर्थ होता है द्वेष या वैर भाव। सैगेसियस का सिनोनिम्स वाइज का अर्थ होता है बुद्धिमान या समझदार। टायर्ड का होगा सिनोनिम्स हैरेंग्यू का
अर्थ होता है लंबी नींदा या खरी खोटी सुनाना। यूबिक्वाइटस का सिनोनिम्स होगा एवरीवेयर, और इसका हिंदी अर्थ सर्वव्यापी या हर जगह मौजूद होना। वैसिलेट का सिनोनिम्स वेवर, वेवर का अर्थ होगा डगमगाना या हिचकिचाना। वेरी, वेरी का अर्थ होगा वेरी का सिनोनिम्स कॉशंस, कॉशियस, कॉशियस का अर्थ सावधान या सतर्क। जेनोफोबिया, जेनोफोबिया का सिनोनिम्स होगा फियर ऑफ फॉरेनर्स। इसका फियर ऑफ फॉरेनर्स का मतलब होता है विदेशी व्यक्ति या द्वेष। यील्डिंग, यील्डिंग का सिनोनिम्स होगा फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का अर्थ होता है नम्र, झुकने वाला। जेनी, जेनी का सिनोनिम्स होगा एसेंट्रिक। एसेंट्रिक का मतलब होता है पागलपन भरा या अजीब। एब्रोगेट, एब्रोगेट का सिनोनिम्स होगा रिपील, और एब्रोगेट का सिनोनिम्स रिपील, और रिपील का अर्थ होता है रद्द करना या निरस्त करना। बेरिफिट, बेरिफिट का होगा डिप्रिव्ड। डिप्रिव्ड का अर्थ होता है वंचित या रहित। कॉन्जेनियल का सिनोनिम्स होगा प्लीजेंट। प्लीजेंट का अर्थ होता है अनुकूल या मनभावन। डिफर का सिनोनिम्स होगा पोस्टपोन। पोस्टपोन का अर्थ होगा स्थगित करना या टालना। इफेमेरल का सिनोनिम्स ट्रांजेंट। ट्रांजेंट का अर्थ होता है क्षण, भंगुर या अस्थायी। फेरवेंट, फेरवेंट का होगा पैशनेट। सिनोनिम्स पैशनेट होगा, पैशनेट का अर्थ होता है जोशीला या उत्साही। ग्रेगियस का सिनोनिम्स होगा सोशिएबल। सोशिएबल का अर्थ होता है मिलनसार या सामाजिक। हेजर्डस, हेजर्डस का सिनोनिम्स डेंजरस। डेंजरस का अर्थ होता है खतरनाक या जोखिम भरा। इल्यूस्टरी, इल्यूस्टरी का सिनोनिम्स होगा डिसेप्टिव। डिसेप्टिव का अर्थ होता है भ्रमात्मक या झूठा। जुडिशियस, जुडिशियस का होगा सिनोनिम्स वाइज। वाइज का अर्थ होता है विवेकपूर्ण या समझदार। केनेकी, केनेकी का सिनोनिम्स होगा स्किल। स्किल का अर्थ होता है कला या निपुणता। लेथार्जिक, लेथार्जिक का सिनोनिम्स होगा स्लगिश। स्लगिश का अर्थ होता है सुस्त या निष्क्रिय। मेल्टी क्लाउस का सिनोनिम्स होगा प्रेसाइज। प्रेसीज, प्रेसीज का अर्थ होता है सूक्ष्म या बारीक। नॉस्टैल्जिक, नॉस्टैल्जिक का सिनोनिम्स होगा सेंटिमेंटल। सेंटिमेंटल का अर्थ होता है पुरानी यादों से भरा। ऑब्लिवियस, ऑब्लिवियस का सिनोनिम्स होगा अनवेयर। अनवेयर का अर्थ होता है बेखबर या अनभिज्ञ। पैराडॉक्स, पैराडॉक्स का सिनोनिम्स होगा कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन का अर्थ होता है विरोधाभास। क्विल, क्विल का होगा सिनोनिम सुप्रेस। सुप्रेस का अर्थ है दबाना या शांत करना। रिप्रिमाइंड का सिनोनिम्स होगा रिप्रोव। रिप्रोव का अर्थ है डांटना या फटकारना। स्केप्टिकल का सिनोनिम्स होगा डाउटफुल। डाउटफुल का अर्थ होता है संदेहशील या अविश्वासी। टीड, टीडे का सिनोनिम्स है नेक्स्ट क्वेश्चन एबेज। एबेज का सिनोनिम्स होगा ह्यूमिलिएट। ह्यूमिलिएट का अर्थ होता है अपमानित करना या नीचा दिखाना। ब्रूस्क्यू, ब्रूस्क्यू, ब्रूस्क्यू का सिनोनिम्स ब्लंट। ब्लंट का अर्थ है रूखा, रूखा व्यवहार वाला। क्लैंडेस्टाइन का सिनोनिम्स होगा सीक्रेट। सीक्रेट का अर्थ है गुप्त या छिपा हुआ। डेलेटेरियस, डेलेटेरियस का सिनोनिम्स होगा हार्मफुल। हार्मफुल का अर्थ होता है हानिकारक या घातक। एबुलिएंट, एबुलिएंट का होगा एंथुजियास्टिक। एंथुजियास्टिक का अर्थ होता है उमंग से भरा या जोशीला।
फेकंड, फेकंड का सिनोनिम्स होगा फर्टाइल, फर्टाइल का अर्थ होता है उपजाऊ या फलदायी। गारुलस, गारुलस का सिनोनिम्स होगा टॉक्टिव, टॉक्टिव का अर्थ है बकवादी या अधिक बोलने वाला। हेपलेस, हेपलेस का होगा अनफॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट का सिनोनिम अभागा या बदकिस्मत। इनेप्ट, इनेप्ट का सिनोनिम्स होगा इनकॉम्पिटेंट, इनकॉम्पिटेंट का अर्थ होता है अयोग्य या नाकाबिल। जुबिलेशन, जुबिलेशन का सिनोनिम्स जॉय, जॉय का अर्थ है उल्लास या खुशी। कैलेडोस्कोपिक का सिनोनिम्स होगा कलरफुल, कलरफुल का अर्थ होता है रंगीन या विविधतापूर्ण। लैकोनिक, लैकोनिक का सिनोनिम्स होगा कॉन्साइज, कॉन्साइज का सिनोनिम्स संक्षिप्त या कम शब्दों वाला। मैलिफिक्लुअस, मैलिफ्लुअस का सिनोनिम्स होगा स्वीट बॉन्डिंग, स्वीट बॉन्डिंग मधुर कर्णप्रिय। नेक्सस, नेक्सस का होगा सिनोनिम्स कनेक्शन, कनेक्शन का अर्थ संबंध या कड़ी। ऑब्सिक्यूअस, ऑब्सिक्यूअस का होगा ओबीडिएंट, ओबीडिएंट का है अर्थ चापलूस या आज्ञाकारी। परागन, परागन का होगा मॉडल, पैरागॉन का होगा मॉडल, मॉडल का अर्थ होता है आदर्श या श्रेष्ठ उदाहरण। क्वेस, क्वेस का सिनोनिम्स और कैंसिल, कैंसिल का अर्थ है रद्द करना या निष्प्रभावी करना। रूडिमेंटरी, रूडिमेंटरी का सिनोनिम्स होगा बेसिक, बेसिक का होगा अर्थ प्राथमिक या बुनियादी। स्क्वालिड, स्क्वालिड का जो सिनोनिम्स है वो है फिल्थी, फिल्थी का अर्थ है गंदा या मिलीन। टैकीटर्न, टैकीटर्न का सिनोनिम्स होगा रिजर्व, रिजर्व का अर्थ है कम बोलने वाला या चुप रहने वाला। यूनानिमस का सिनोनिम्स होगा एग्रीड, एग्रीड का अर्थ है सर्वसम्मत या एकमत। वैकुअस का सिनोनिम्स होगा, वैकुअस का सिनोनिम्स होगा इम्पटी, इम्पटी का अर्थ खोखला या बुद्धिहीन। वैने, वैने का सिनोनिम्स होगा डिक्लाइन, डिक्लाइन का अर्थ घटना या क्षीण होना। जेनियल का सिनोनिम्स होगा हॉस्पिटेबल, हॉस्पिटेबल का जो अर्थ है वो है मेहमान नवाज। यर्न का होगा सिनोनिम्स लॉन्ग फॉर, ये लॉन्ग फॉर का अर्थ तरसना या इच्छा करना। जेनिथ, जेनिथ का सिनोनिम्स होगा पीक, और पीक का अर्थ होता है चरम या शिखर पर। एक्रीमोनी का सिनोनिम्स होगा बिटरनेस, और बिटरनेस का अर्थ होता है कटुता या करवाहट। बेलाटाइल, बेलीटाइल, बेलीटल का सिनोनिम्स होगा डिमाइनिस, डिमाइनिस, डिमाइनिस का अर्थ होता है छोटा दिखाना या तुच्छ समझना। कोजेंट, कोजेंट का सिनोनिम्स होगा कॉन्विंसिंग, कॉन्विंसिंग का अर्थ तर्कसंगत या प्रभावशाली। डिफरेंस का सिनोनिम्स होगा रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट का अर्थ है आदर या सम्मान। इलोक्वेंट, इलोक्वेंट का सिनोनिम्स होगा फ्लुएंट, फ्लुएंट का अर्थ वाक्पटु या प्रभावशाली बोलने वाला। फोर्टिव, फोर्टिव का सिनोनिम्स होगा सेक्रेटिव, सेक्रेटिव का अर्थ है चोरी छिपे या गुप्त। गूलीबल, गूलीबल का सिनोनिम्स होगा नेव, नेव का अर्थ होता है भोला या आसानी से धोखा देने वाला। हैस्टी, हैस्टी का सिनोनिम्स होगा रश, रश का अर्थ होता है जल्दबाज या उतावला। इम्पेटस, इम्पेटस का सिनोनिम्स इम्पल्सिव, इम्पल्सिव का अर्थ आवेगी या बिना सोचे करने वाला। जेस्ट, जेस्ट का सिनोनिम्स होगा जोक, जोक का अर्थ है मजाक या परिहास। कनेल, कनेल का अर्थ है सिनोनिम्स है डेथ बेल, डेथ बेल का अर्थ है मृत्यु घंटी या अंत का संकेत। लैसीट्यूड, लैसीट्यूड का सिनोनिम्स होगा वियरनेस,
वियरनेस का अर्थ है थकान या सुस्ती। मेंडिकेंट, मेंडिकेंट का सिनोनिम्स है बेगर, बेगर का अर्थ है भिखारी या याचक। नेबुलस, नेबुलस का सिनोनिम्स है वैग्यू, वैग्यू का अर्थ है अस्पष्ट या धुंधला। ऑबिवेट, ऑबिवेट का सिनोनिम्स है प्रिवेंट, प्रिवेंट का अर्थ है रोकना या निवारण करना। पैलिड, पैलिड का सिनोनिम्स है पेल, पेल का अर्थ है पीला या फीका। क्वांडेरी, क्वांडेरी का है सिनोनिम्स डायलेमा, डायलेमा का अर्थ है दुविधा या असमंजस। रिप्रोच, रिप्रोच का सिनोनिम्स है स्कोल्ड, स्कोल्ड का अर्थ है फटकारना या उलाहना देना। सैंजुइन, सैंजुइन का सिनोनिम्स है ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक का अर्थ है आशावादी या प्रसन्नचित्त। ट्रेपिडेशन, ट्रेपिडेशन का सिनोनिम्स है फियर, फियर का अर्थ है भय या घबराहट। अर्बेन, अर्बेन का सिनोनिम है सोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड, और इसका सोफिस्टिकेटेड का अर्थ है सभ्य या शिष्ट। वेरासिटी, वेरासिटी का सिनोनिम्स है ट्रूथफुलनेस, ट्रूथफुलनेस का अर्थ है सत्यता या सच्चाई। वेरी, वेरी, वेरी का होगा ड्राइली हॉर्मोरस, होमोरस, ड्राइली होमोरस, ड्राइली होमोरस का हिंदी अर्थ है व्यंग्यात्मक या तिरछी मुस्कान वाला। जियोलोट, जियोलोट का सिनोनिम्स होगा फैनेटिक, फैनेटिक का अर्थ है कट्टरपंथी या उग्र समर्थक। तो दोस्तों इस तरह से हमने जो है 1 से लेके टोटल 150 जो है क्वेश्चन सिनोनिम्स, सिनोनिम्स के जो है हम लोगों ने किए। सिनोनिम्स का अर्थ होता है समानार्थी या सेम टू सेम। तो दोस्तों इस तरह से जो है हमने टोटल 150 क्वेश्चन किए, और अगले आने वाले वीडियो में जो है 150 से लेके 300 तक के जो है सिनोनिम्स आएंगे, और उसके बाद जो 3rd वीडियो आएगा उसमें जो है टोटल 300 से लेके 500 तक टोटल क्वेश्चन करा के वीडियो को जो है कंप्लीट किया जाएगा। तो इस तरह से जो हमारा 500 का जो सिनोनिम्स का टारगेट रहेगा वो पूरा हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता है कि इतना पढ़ने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा, क्योंकि इसमें जो है PYQ भी है और प्लस में जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो इस तरह से जो है आप जो है सिनोनिम्स के जो है मास्टर बन जाएंगे।